हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 22। ये कैलकुलस से लिया गया है। कैलकुलस का बेहद खूबसूरत टॉपिक डोमेन एंड रेंज। सवाल देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3√2 अपॉन √2 बेस 2 इज। ये एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको इसका रेंज फाइंड करना है। तो आप रेंज फाइंड करने का मतलब क्या करते हैं कि आप फंक्शन को सिंप्लीफाई कीजिए और देखिए कि इसका वैल्यू किस इंटरवल में लाइज करेगा। तो सबसे पहले आप इस लॉगरिदमिक फंक्शन को सिंपल फंक्शन में तोड़ दीजिए। तो लॉगरिदमिक फंक्शन को सिंपल फंक्शन में कैसे तोड़ते हैं? जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है log 1000 बेस 10 इज इक्वल्स टू 3 और आपको log हटाना है, तो आप क्या करेंगे? log को रिमूव करेंगे और बेस अपने जगह पर रहेगा और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। तो 10 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 1000। ये log का रिमूवल हुआ। इसी प्रकार से आप log लगाते भी हैं। तो आइए इस सवाल में log को हम रिमूव करते हैं। तो दिया हुआ है हमारे पास y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई √2 और बेस है 2। तो जब लॉग हम हटाएंगे तो बेस अपने जगह पर रहेगा। बेस क्या है? देखिए, बेस है आपका 2, तो बेस अपने जगह पर रहेगा और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर y इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई √2। ये आ गया आपका 2 टू द पावर y का वैल्यू। अब आप इसको ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से जितना इसको छोटा कर सकते हैं आप कीजिए। तो 2 टू द पावर y इज इक्वल्स टू, ये √2 जो डिनोमिनेटर में है वो सभी के साथ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम एक साथ कर लेते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इनके साथ 1/√2 लगा देते हैं। अब प्लस 3√2 के साथ भी √2 को लगा देते हैं। फर्दर स्टेप क्या करेंगे भाई? अब ये हो जाएगा 2 टू द पावर y। ये 1/√2 जो है वो साइन एक्स के साथ भी है और कॉस एक्स के साथ भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/√2 इंटू कॉस एक्स। अब प्लस ये हो जाएगा 3। अब आप क्या कीजिएगा? अब इसको कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला में लाने का प्रयास कीजिए। तो ये साइन एक्स है, तो इसको कॉस में सोचिए कि क्या होगा। तो ये हो जाएगा cos π/4 इंटू साइन एक्स माइनस, यहाँ कॉस है तो आप इसको साइन में सोचिए, तो साइन π/4 इंटू कॉस एक्स अब प्लस 3। अब आपको मिल गया 2 टू द पावर y इज इक्वल्स टू, यहाँ से पढ़िए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ए है x और b है π/4। फिर से पढ़िए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला होगा साइन ए माइनस बी का, तो साइन एक्स माइनस π/4 और प्लस 3। अब आपको इसी का रेंज निकाल देना है। 2 टू द पावर y का रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप यहाँ से लेकर के चलिए। तो आप जानते हैं कि साइन एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच होता है। इक्वलिटी के साथ इनइक्वलिटी दोनों लगाना है, -1 और 1 शामिल भी है। अब हम डोमेन में चेंज करेंगे तो इसके रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी साइन एक्स माइनस π/4 का भी मान 1 से -1 के बीच में होगा। अब आप दोनों तरफ 3 ऐड कर दीजिए, तो साइन एक्स माइनस π/4 का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 3 और 1 4, और यहाँ होगा -1 + 3 यानी 2।
अब आप देखिए कि साइन एक्स माइनस पाई बाई 4+3 को आप क्या कह रहे हैं, 2⁻y। तो 2⁻y का जो वैल्यू है वो 4 से 2 के बीच में है। अब इसी y का तो वैल्यू आपको निकालना है, तो इसी रूप में यानी एक्सपोनेंशियल रूप में इस दोनों लिमिट को भी लिखिए। तो 2⁻y इज लेस एन इक्वल्स टू 2⁻2 एंड इधर क्या हो जाएगा 2⁻1, यानी 2⁻y लाइज कर रहा है 2⁻1 और 2⁻2 के रूप में। अगर हम सब में बेस हटा देते हैं तो इसका मतलब हो गया कि y का वैल्यू 2 से कम होगा और 1 से ज़्यादा होगा। और यही y तो हमारा फंक्शन था, यही तो हमसे पूछा जा रहा था। तो इसका रेंज क्या हो गया 1 से लेके 2 तक। आप ऑप्शन देख लीजिए क्या था, y का वैल्यू 1 से लेके 2 तक, और 1 और 2 दोनों शामिल भी है, तो ये ऑप्शन सी है। बेहद खूबसूरत सवाल और बीपीएससी के रेंज में ये सवाल है। इस टाइप के सवाल जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं, तो ये बेहतरीन सवाल है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सीख गए होंगे। यदि पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट का ये 22वां वीडियो है। आप 1 से लेकर शुरू कीजिए और सभी वीडियो को लगातार देख जाइए और इन सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से एक जगह नोट कर लीजिए। रिवीजन के समय में आपको बहुत मदद मिलेगा। जेईई की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी डिफरेंट चैप्टर से लिए गए सवाल हैं, तो रिवीजन करने में आपको बहुत कम समय में बड़ा अच्छा रिवीजन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।